रही हूँ। जी जी बहन। सर, आपने अभी एक सिस्टर से बात किया, प्रॉफिट बजेंद्र हाँ सिंह मिश्र ने, जी है सिस्टर। ना? हाँ जी। चंडीगढ़ का वो जो उसने वो सिस्टर, जी जी सिस्टर। मैं भी आवाज कट याद। आवाज कट रही सिस्टर, आवाज कट रही सिस्टर, क्या करें? आवाज अभी आ रहा है? अब आ रहा सिस्टर। हाँ, क्या कह रही सिस्टर? तो उनका मैंने उनका और आपका बोलना मैंने सब बात सुना। हाँ। तो वही वो जो 25,000 रुपये लेते, वो भी बात सही है। वो मैं भी एक सिस्टर को लेके गई थी यहाँ से, अच्छा। तो उसने भी 25,000 रुपये दिया था। एक अंकल थे मेरे गांव से, पुणे से, उनको अच्छा। भी मैं लेके गई थी, उन्होंने भी 25,000 रुपये दिया। हाँ हाँ, मैंने प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिस्ट्री से जाके मैंने वो 32वां भी ले लिया था, ले लिया हूँ। अच्छा, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ही जाती थी आप? हाँ 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 हाँ, लेकिन जो आपका मैंने अभी रिकॉर्डिंग सुना हाँ और सिस्टर का, और तो मैंने आपका नंबर नोट कर लिया था। जी तो मैं बोले आपसे मैं बात करूंगी। जी। और मैं थोड़ा दूर क्यों हो गई सर, जब मैं 25 दिसंबर को वहाँ पे अपना प्रभु का जन्मदिन था, बराबर। हम्म। और मैं आई थी, मैं 16-17 दिन था वहाँ, उधर रुकी थी मैं। हम्म। और जो एक्टर लोग आए थे, वो जो गलत बात बोली थी उन्होंने सब, बराबर, ये सुना है आपने? हाँ, ये इसी साल की तो बात है। हाँ बजिंदर सिंह के यहाँ हाँ रानी वो क्या थी हाँ, नाम, मालूम है। राखी सावंत। राखी सावंत, वो तो हमारे, मैं तो बॉम्बे में रहने वाली हूँ, प्रॉपर मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ। जी सिस्टर। हाँ, तो मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ, लेकिन मेरा गांव पुणे है। मेरा खेती का प्रॉब्लम है, मेरा कोर्ट कचहरी का काम चालू, इसके लिए मैं इधर आई हूँ रहने के लिए। मेरा अच्छा। यहाँ भी घर है पुणे में। हाँ, तो आप बता रहे थे आप प्रभु से दूर हो गई थी। मतलब प्रभु से नहीं दूर हो गई मैं, अच्छा प्रॉफिट अच्छा। बजेंद्र सिंह से दूर हो गई। अच्छा अच्छा, सुनो, मतलब उनके यहाँ से ही आपने बत्तीसवां लिया। हाँ लेकिन जब वो लिखो। जब जब कुछ लोग, ये हीरो लोग आए थे। हाँ, और जिस दिन वो गलत गलत बोल रही थी, जो जो गलत गलत बात कर रही थी, मैं वहीं पे ही थी, वो स्टेज पे ही थी, मैं बाजू में खड़ी थी, लेकिन वो बात मुझे पसंद आई नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा अलग हो गई थोड़ा। हाँ, मैं अच्छा अभी अच्छा। तो दो तीन महीना आप कैसे समझ पाई? क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग वहां पर हम्म, इतना सब चीजें देखने के बाद हाँ, भी इतनी गंदी गंदी बातें किया उन्होंने, और फिर हम्म, भी बहुत से लोग वहां पे जा रहे हैं। कि प्रभु यीशु ने वो तो बात एक वेश्या को भी उन्होंने अच्छा कर दिया था, बराबर। तो हाँ। वो वेश्या के बाद गलत गलत हो गई थी सर, तो मैंने उसी दिन से आज तक 3 महीना हो गया मुझे, मैं अभी तक वो मिस्ट्री में गई नहीं। इधर पुणे में लगती उनकी चर्च, अच्छा मैं उस दिन से गई नहीं हूँ, अच्छा। गई नहीं मैं, क्योंकि क्यों? मुझे वो मेरे वचन दिल के में वचन के खटा। बाहर है ना? हाँ, मतलब मैं उनके इस पे अब चर्च में नहीं जाती हूँ अभी। अच्छा अच्छा। सुनो मेरी बात, वो मैं जाती नहीं, पुणे में जाती थी ना मैं, हाँ। तो मेरे गांव से भी लंबा है वो, मुझे 2-2.5 घंटा लगता है जाने आने में, 5 घंटा लग जाता है, मैं जाती थी पहले। हम्म। लेकिन जिस दिन से 26-25 दिसंबर से जो बात हो गई, वो मेरे दिल के अंदर चुभ गई कि नहीं, प्रभु यीशु अपना ऐसा नहीं है, बराबर। जी मैं जी। मैं भी जुड़ी थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनके बजिंदर सिंह के द्वारा ये सब चंगाई कैसे होती है? इतनी बड़ी बड़ी दिखाते हैं ये सब। वो मैं भी नहीं जानती हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ जी। इतना इसमें डीप में, लेकिन मैंने जो जो आदमी को मैंने, मेरे एक बाबा है मेरे हमारे गांव के, हाँ उनको मैं लेके गई थी। एक मेरा सिस्टर ऐसे ही पहचान वाले यहाँ पे हो गई, तो उन्होंने, मैंने बोला था उनको ऐसा ऐसा होता है, तो अंकल बहुत परेशानी में थे, तो वो बोले कि ठीक है मैं जाऊंगा। मैं बोले अंकल वो तो 3 दिन जाने आने में लगता है, 6 दिन, हफ्ता, 1 हफ्ता लग जाएगा। तो उन्होंने मेरा प्लेन से टिकट निकाला सर, एक बात मेरी सुन लो, हम्म। प्लेन से टिकट निकाला। फिर मैं बॉम्बे गई, मेरा घर है वहाँ पे, बॉम्बे में हम रुके, फिर रात को हम लोग 4 बजे प्लेन से चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में आके वो सब रात को 10, वो तो दिन भर आते नहीं है क्योंकि वो जालंधर में रहते प्रॉफिट बजेंद्र सिंह। ये बात सही बोला सिस्टर ने, एक भी वर्ड गलत नहीं बोला है, क्योंकि मैं भी प्रभु यीशु को मुझे भी जवाब देना है, बराबर। जी बिल्कुल हाँ, मैं भी तो डरती हूँ यहोवा परमेश्वर से, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। हाँ, तो वो हम लोग गए, दिन भर वो तो नहीं रहते हैं, बीच में 4-5 बजे वो एक मीटिंग होती है उनका वाला, जो
धर्मेंद्र बता रही है वो भी बात सही है, जो छोटे मोटे उनके हाय है वो भी बात सही है। फिर उधर वो हम लोग को 4-5 बजे बिठाते, फिर वो प्रार्थना करते, फिर वो कौन बो रहा है, कौन क्या बो रहा है, वो सोना चांदी सब बोते हैं उधर, वो भी मैंने ओहो देखा है, तो ओहो खुद देखा। वो बात वो वहाँ तलक भी ठीक है, लेकिन शाम को जब वो आए थे 25,000 का मैंने भरा अंकल का। देखो वो भी बहुत परेशानी में थे, अभी भी है वो हाँ परेशानी में है वो भी अंकल अभी भी, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी का मामला है, 5-6 कोटी का प्रॉपर्टी का मामला है। तो कोई भी ऐसा 50,000 रुपया तो खर्चा कर सकता है, बराबर। जी तो फिर वो हम शाम को आए तो फिर पर्ची बिर्ची हम लोगों ने काट के रखा था सुबह 25,000 का। लेकिन उन्होंने आए और जो प्रार्थना अपना ये खत्म हो गया उनका सब, ये अपना अलग प्रार्थना सब खत्म हो गया। प्रार्थना सब खत्म होने के बाद में टेंट में हमको सबको बुलाया, जिन्होंने जिन्होंने पर्ची निकाली थी उन्होंने, हम लोग वहाँ पे गए और उस दिन उन्होंने 2 मिनट खाली हाथ रखा बस, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हो गया बात फिनिश हो गया, चले गए वो। अच्छा। ये बात तो उनका अंकल ने 25,000 रुपया दिया था तो उनका काम हो गया था? नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी भी नहीं। तो आप ले जाकर बैंक क्यों ठगवा दिया उनको वहाँ पे? सॉरी भैया, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। अभी देखो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, मेरी बात सुन लो। अभी देखो मैं इतना पीड़ित औरत हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता था ना कि मैं भी ऐसा, किसी का अच्छा हो रहा है तो परमेश्वर मुझे भी देखेगा, ये बात सही है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही है ना, तो मुझे हाँ। ऐसा लगा था। फिर एक और पुणे की सिस्टर थी, उनको भी मैं लेके गई, उनका अच्छा। भी 25,000 रुपये मैंने दिया ओहो। वो भी, हाँ मतलब मेरे से जो मैंने खुद तो नहीं किया हो, हाँ लेकिन हाँ, मुझे मतलब आपने तो सबका, सोचा भला उनका करें, है ना? हाँ, और परमेश्वर तो लेकिन मुझे देख। लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं? तो बाइबल में लिखा हुआ है कि सेत मेत मिला है, सेत मेत देना, जैसे चंगाई के नाम पे हम पैसा नहीं ले सकते, ना ही दे सकते हैं, है सर ना? एक मिनट, अभी मैं तो क्रिश्चियन नहीं थी और नहीं अच्छा हूँ। अच्छा, प्रभु को नहीं जानती थी आप? हाँ, प्रभु को इतना अभी इतना डीप में मैंने मुझे मालूम नहीं था। मेरे हस्बैंड गुजर जाने के बाद में मैं थोड़ा डिप्रेशन में चले गई। हमारे नीचे एक बॉम्बे में आंटी रहती है, उनको मैंने बोला मुझे ना बाइबल दो, मुझे पढ़ना है, मुझे रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत कम उम्र में चले गए, 47 एज में उसका देहांत हो गया है। तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में चले गई। डिप्रेशन चले के बाद में उनको मैंने कॉल करके वो मैंने बुक लेके आई, बाइबल लेके आई, बाइबल पढ़ी, तो मैं रात को 12 बजे ही सो गई। अच्छा। तो मुझे आदत हो गई, मुझे हेवी हो, नहीं मैं ये पढ़ूंगी तो मैं सो जाऊंगी ऐसा, मतलब वो थोड़ा डिप्रेशन से मैं बाहर आ गई। फिर मैंने वीडियो देखा इनका, और फिर मैं उधर अकेले आ गई। फिर आने के बाद में सब मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि वो सब कुछ अच्छा है, सब तो कुछ हो सिस्टर, रहा जैसे आप इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, है। ठीक है? हाँ तो हाँ आपको आपको जैसे क्या लगता है इस बीमारी के विषय में? यीशु मसीह क्यों चंगा नहीं आपको कर रहे हैं, या चंगा करेंगे या नहीं करेंगे? इस विषय पर आपका क्या सोचना है? जैसे शरीर में आपकी इतनी बड़ी बीमारी है ये, ठीक है? हाँ, सही तो बात है। तो आपको इस पर क्या लगता है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मुझे अभी यही लगता है कि बड़े बड़े फास्टर भी कुछ नहीं कर सकते बीमारी को, लेकिन जब तुम प्रभु यीशु को ही अपना माँ बाप दुनियादारी सब उनको ही मानेंगे, तो वो निश्चय मेरा रोग बीमारी ठीक कराएंगे, मुझे यकीन है ऐसा। अच्छा, ठीक है। तो ध्यान दे बहन, एक बात आपको बताने वाला हूँ, अब सुने ध्यान बोलो से। ये बोलो। हमारा जो शरीर है ना, हाँ, ये शरीर मिट्टी का है, 10 20 50 साल का है, ठीक है? बराबर। ये ज्यादा से ज्यादा 20 साल 30 साल 40 साल, और चाहे जितना हम इसको क्या कर लेंगे, प्रार्थना कर लें, सजा लें, समरा लें, चाहे जितना इसकी दवा कर लें, लेकिन एक दिन ये जाना ही जाना है, ठीक है? हाँ, तो सही बात। हाँ, सुने ध्यान से। तो हमारा हम इस बात पर आपको ये बताने वाले, हमने प्रश्न इसलिए पूछा, हमने कहा देखें आप इस पर क्या बताएंगे। तो देखो, चाहे पर यीशु मसीह हमें चंगा करे या ना करे शरीर में, ठीक है? शरीर में चंगा करे या ना करे, कर दे तो उसकी इच्छा, धन्यवाद उसको, नहीं कर दे तो उसकी इच्छा, धन्यवाद तब भी उसको। क्योंकि ये हमें सबसे बड़ी जो चंगाई दी है ना परमेश्वर ने, सबसे बड़ी वो दी है हमारी आत्मा को चंगाई,
ठीक है। हाँ, शरीर तो कितना भी कुछ कर ले, ये कच्चे घर की तरह है। जैसे कच्चा घर होता है तो कहीं इधर लेसाई करो, उधर पुताई करो तो उधर फूट जाता है, उधर पुताई करो तो उधर फूट जाता है ना। लेकिन ये जो हमारा आत्मा है, ये अनंत काल के लिए तड़पने वाली जगह में जाने वाला था। पाप के कारण पहला ही इंसान पापी हो गया। पापी जब हो गया तो उसके कारण हम कहाँ जाने वाले थे? तड़पने वाली जगह में, ठीक है। और अब हम तड़पने वाली जगह में ना जाकर अब अनंत काल के लिए परमेश्वर के पास रहेंगे, क्योंकि जिस किसी ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके बताए हुए इच्छा में जीता है, वो सब व्यक्ति बचाए जाएंगे, ठीक है। तो शरीर के लिए बहुत बार लोग शरीर के लिए करते क्या है, उनका 2-4 बार गए, 10 बार गए या साल 2 साल गए और शरीर में उनके नहीं जब फायदा होता है तो वो करते क्या है, प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन वो बड़ी छोटी चीज के लिए बड़ी चीज छोड़ दे रहे हैं, छोटी चीज के लिए बड़ी चीज, समझ रहे हैं। जैसे समझाने के तौर पर ध्यान देने वाली बात है। हम एक बात बता रहे हैं, ये बात आपको समझना है, बहुत जरूरी है बहन। जैसे आपने जो अपनी बीमारी बताई ना, अगर प्रभु चाहे तो कर भी सकता, नहीं भी कर सकता है। क्योंकि क्या मालूम, परमेश्वर ने आपको इसी बीमारी के साथ दूसरों को गवाही देने के लिए रखा हो, इस बात के लिए कि देखो मैं भी बीमार हूं फिर भी प्रभु के पीछे चलती हूं, मैं नहीं ठीक हुई तब भी चलती हूं, मैंने नहीं छोड़ा, मैं भी तो बीमार हूं। और ये जो शरीर है 10-5 साल का, उन्हें हम बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग ज्यादातर इसमें बोलते हैं कि यीशु मसीह के पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पैसा मिलता है, यहाँ पर लोग ठीक हो जाते हैं इसलिए जा रहे हैं। ठीक हो या न हो, ये तो नए लोगों के लिए है। जो नए लोग होते हैं उनको प्रभु ये थोड़ा बहुत कार्य करता है, या जिनको समझ थोड़ा वैसी होती है तो उनके लिए सब काम करता है प्रभु, ऐसा नहीं। लेकिन सबको चंगाई जरूरी नहीं है देगा प्रभु, और खासकर जिनके जीवन से बड़ी योजना होती है उनको तो प्रभु कतई चंगाई नहीं दे सकता है। क्योंकि प्रभु अगर हर चंगाई दे दिया तो लोग क्या कहेंगे कि अरे हाँ, लालच में प्रभु में जुड़ गए, ठीक है। और चंगा नहीं है, बीमार है, और बीमारी की हालत में अगर वो गवाही देगा तो वो ये कह सकता है भाई देखो मैं तो बीमार हूँ फिर भी प्रभु को ग्रहण किया हूँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन किया था कि चंगाई ना दे प्रभु या क्यों नहीं दे रहा है, तो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और दे तब भी धन्यवाद, नहीं दे तब भी धन्यवाद, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमें दे दिया। अब एक बात को समझना, एक कहानी आपको बताते हैं। एक माँ बाप थे, वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, ठीक है। और वो बच्चे को जब खेल रहे थे तो बच्चा क्या हुआ कि खेलते खेलते बच्चा गिर गया एक पानी में, ठीक है। और वो तैर नहीं पाते थे और इसलिए वो चिल्लाने लगे बच्चे को, मेरे बचाओ बचाओ। तो वहां पर कुछ मछुआरे थे, मछुआरों ने क्या किया, बच्चों को बचा लिया और बच्चा बचाकर बाहर ले आए। तो क्या हुआ कि जब बाहर बचा के बच्चे को लाए तो हुआ क्या कि पिता तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देने लगा, लेकिन माँ क्या करती है, अरे मेरे बच्चे की घड़ी कहाँ है, बच्चा हाथ में घड़ी पहने थे वो कहाँ। मतलब बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देने के बजाय छोटी चीज के लिए क्या कर रही है, कुड़ रही है ना। ऐसे ही जो समझ नहीं पाता है प्रभु को, वो क्या करते हैं, बड़ी चीजों को छोड़कर, बड़ी बड़ी आशीषों को छोड़कर छोटी आशीषों के लिए कुड़ रहे हैं या प्रभु को छोड़ दे रहे हैं। मतलब हमें प्रभु ने अनंत काल का जीवन दे दिया है, हमारा शरीर मरेगा ये, और मरेगा नहीं तो हम नया शरीर कैसे पहनेंगे, नया जीवन हमें कैसे मिलेगा। तो हमारा शरीर मरेगा लेकिन हम कहाँ जाएंगे, अनंत काल के लिए पिता के पास। और मरना तो है ही, हम बूढ़े होकर रगड़ के मरे तो क्या फायदा, है ये बीमारी आ रही थोड़ी जीवन में रहेगी तो थोड़ा जल्दी जाएंगे। और प्रभु ने अगर जिंदा रखना होगा तब तो वो बीमारी हटा भी सकता है, सही है ना। तो ये बात को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना हमने। आप चिंता नहीं करिए, आप ऐसी बीमारी में हैं, कोई बात नहीं, बीमारी तो बहुत बड़ी है लेकिन कोई बात नहीं, यीशु मसीह से बड़ी कोई बीमारी, मतलब यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं है कि कोई बीमारी को प्रभु ठीक ना कर सके। लेकिन प्रभु बहुत बार ठीक करता भी है, नहीं भी ठीक करता है ना। तो इसकी चिंता नहीं करना। लेकिन दूसरी बात बहन ये है कि जैसे आपने बताया कि हम जब से हमने वहां पर देखा कि वो ऐसी गंदी बातें कर रहे थे
हीरो और हीरोइन आकर तो आपने वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन हाँ आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रभु से ज्यादा पास्टरों को क्या करने लगते हैं, प्रभु से ज्यादा पास्टर को मतलब प्रेम करने लगते हैं। हाँ सही बात। है ना। हाँ हमें सही। प्रेम करना है, पास्टर दुगने आदर के योग्य हैं, लेकिन यदि कोई वचन के दाहिने बाएं जाता है और मैं समझ में आता है तो ऐसे सेवकों के साथ हम उनके साथ बैठ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। एक घटना हाँ हुआ, अभी एक घटना हुई हमारे पास, रात के 11 बजे एक फोन आया। ठीक है, फोन आया, एक विश्वासी हैं और वो विश्वासी लोग क्या करते हैं, संगति नहीं करते हैं। ठीक है, वो संगति नहीं करते, तो हमारे पास फोन आया, ऐसा ऐसा मैटर हुआ, तो हमने कहा भाई हम इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते। हुआ क्या था, वो विश्वासी के बेटे ने पड़ा हुआ मोबाइल उठा लिया और मोबाइल को घर ले गया, घर से चाहे किसी को बेच दिया हो, चाहे किसी, लेकिन माँ को अगर पता चला था तो माँ की जिम्मेदारी बनती थी कि मोबाइल तुरंत थाने में जमा कराना था, चौकी में, पुलिस चौकी में। बराबर। लेकिन वो माँ ने ध्यान नहीं दिया। अगर माँ कह रहे हमें मालूम नहीं, चलो बच्चे ने नहीं बताया, लेकिन संगति होती रहती तो संगति के द्वारा क्या होता, वो बच्चा घर में जब संगति होती रहती है, प्रभु के दास आते जाते रहते हैं, तो बच्चा जो होता है, बच्चे भी सीखते हैं। तो हो सकता है ये फोन ना उठाता, है ना, हो सकता। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसी में उसका एक दोस्त था, उस दोस्त ने भी उसकी मदद करी। अब जब उसकी मदद की तो पुलिस उसको भी उठा के ले गई। अब इसमें हम एक बात को सीखे रात के 11 बजे ही, कि गलत व्यक्ति से जितना जल्दी हो दूर हो जाना चाहिए। गलत इंसान से, चाहे वो गलत कोई भी है, गलत सेवक है, गलत पास्टर है, गलत विश्वासी है, गलत का मतलब ये है कि अगर वो जानबूझकर समझ रहा है फिर भी अब वही काम कर रहा है, मतलब अब देखिए वो वहां पर इतनी गंदी बातें हो रही, उस पर हालेलुया बोल रहे हो। हालेलुया कितना पवित्र शब्द है, और हालेलुया बोल रहे हो, ठीक है, वेश्या को प्रभु ने बचाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर वेश्या के साथ गंदी बातें करना हम भी शुरू कर देंगे। हैं, अब दारू वाले को बचाने के लिए हम दारू ही पीने लग जाएंगे। हैं, चोरों को बचाने के लिए हम भी चोरी करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप वहां पर से अलग हुई, और सही सेवकों के लिए दुआ करिए। और एक वचन है परमेश्वर का, एक वचन है, ये लिखा है यशाया 30 का 20-21 में, यशाया 30 अध्याय उसके 20 वचन और 21 वचन में लिखा, प्रभु चाहे तुम्हें दुख की रोटी दे और विपत्ति का पानी दे, पर अपने सेवकों को तुमसे छुपाकर, अच्छे सेवकों को तुमसे छुपाकर कभी ना रखेगा। और जब कभी भी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगोगे तो पीछे से तुम्हारे कानों में आवाज ये पड़ेगी कि इसी मार्ग ये, इसी में चलो। कहने का मतलब है, अगर हम सही सेवकों के लिए दुआ करेंगे कि हे प्रभु हमें सही सेवक दो, सही वचन सिखाने वाले दो, तो प्रभु देखो वचन में लिखा हुआ है, मांग अगर दिया जाएगा तो मांगेंगे प्रभु से। अगर हम सेवक सोना चांदी तो मांग नहीं रहे, है ना, सेवक मांगेंगे तो प्रभु हमें सेवक जरूर देंगे, है ना, है ना। तो फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाया और तुम्हारे पास पहुंचाया कि तुम्हारी बुराइयों से फेर कर तुम्हें आशीष दे, है ना। तो हमें सही सेवकों के कनेक्ट में रहना है, सही सेवकों से वचन सीखना है और सही चीज को पकड़ना है। सही चीज को पकड़ते हैं तो हमारी उसमें भलाई रहती है। तो बहुत अच्छी बात है आप, और आपने ये भी बताया कि हम गए थे वहां पर और ऐसे ऐसे वाकई होता है, क्योंकि मुझे तो सुनने में आता था कई एक लोगों से, लेकिन इतना गंभीर बात नहीं मालूम थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत लोगों तक ये बात पहुंची भी। ठीक है, और आप भी अगर समय मिला करे तो आप, हमारी ये मीटिंग चलती रहती है दिन भर में 4-5 बैच। ठीक है, वचन ज्यादातर हम वचन सिखाने पर फोकस देते हैं, मतलब शरीर के ऊपर हम ज्यादा नहीं देते फोकस। कोई आ गया बीमार तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं तो यही नंबर है 88-40-74-61-94, इस पे आप जुड़ जाया करिए, वचन सीखा करिए, और कोई प्रार्थना विषय अगर हो तो प्रार्थना करा लिए ना, लेकिन ज्यादातर क्या ध्यान देना, अपने आत्मा पर ध्यान देना, वचन पर ध्यान देना है ना। तो इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि इस विषय में क्या है आपकी सोच। हाँ, तो सिस्टर और कोई बात हो तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर से
ये जो मैंने आपसे उम्मीद यही रखी थी हाँ कि जो अभी मैं इधर कलिसिया नहीं है, हाँ मैं जहाँ पे मिलती हूँ, हाँ मैं कोई लोग जुड़े नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर। हाँ बॉम्बे में तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बराबर। हाँ एक खेड़ा गांव है, इसमें अभी इतना ये नहीं है, तो मैं अकेले रहती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, प्रे करती हूँ। मैं तो 1.5-2 साल से मैं तो जुड़ी हुई हूँ हाँ प्रभु से। हाँ लेकिन मेरा परेशानी तो इतना है, इतना है, इतना है, तो भी मैं हटती नहीं, क्योंकि मेरे साथ में मेरा प्रभु है। जी जी सिस्टर। हाँ, मेरा प्रभु, मैं अभी मेरा ये जो परेशानी की बात करें अगर बहन, तो एक हम घटना देखते हैं बाइबल में, ठीक है, उस घटना को थोड़ा ध्यान देना। एक बाइबल में घटना है, एक धनवान था और एक लाजर नाम का व्यक्ति था, ठीक है। हाँ, हाँ, अब धनवान अपने जीवन में बढ़िया वस्त्र पहनता था, मलमल का वस्त्र लिखा बैंजनी वस्त्र पहनता था और बढ़िया सुख विलास की जिंदगी जीता था। ये लूका 16 अध्याय में मिल जाएगा, 19 वचन से पढ़ेंगे तब। तो हुआ क्या कि एक बार की घटना क्या हुआ, वहां पर वो धनवान जो था वो मर गया, लेकिन जो लाजर था वो भी मर गया। लेकिन लाजर मरने के बाद क्या हुआ कि अब्राहम की गोद में पहुंच गया, अच्छी जगह में पहुंचा, और धनवान क्या हुआ, बुरी जगह में पहुंच गया, पीड़ा वाली जगह में पहुंचा। तो उधर एक घटना को देखते हैं कि वो जो लाजर था वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान था, है ना। और शायद, बुरा ना मानिएगा, शायद उतना आप ना हो, क्यों? क्योंकि उसके लिखा घाव थे, और यहाँ तक कि उसके घाव थे, और यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उस घाव के लिखा चाटा करते थे, है ना। तो कहने का मतलब, हो सकता हो सकता उतनी हो, उससे ज्यादा भी हो, लेकिन हमारे लिए क्या है, एक आशा है, हम एक दिन हमारे सब आंसू प्रभु पोंछ देगा, है ना। हम दुआ करेंगे, आपके विषय के लिए, सब बातों के लिए, लेकिन ज्यादातर हमने क्या करना है, बाइबल को समझना है, पढ़ना है, बाइबल है क्या चीज। अभी बाइबल मुझे अभी मैं इसमें नहीं थी, तो मतलब मैं क्रिश्चियन में तो है ही नहीं, अपना क्या उसमें कुछ ये ही नहीं था। लेकिन अभी मैं बाइबल पढ़ती हूँ ना, तो मुझे सब कुछ समझ में आता है, ये क्या है, वो क्या है, वो पहले तो अभी शुरू में तो कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जब अभी मैं ना 3-4 महीने से वो जो वचन, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, ये सब कुछ मैं अभी समझ सकती। बाइबल पढ़ना बोले तो वो कोई मामूली सी चीज नहीं है, और उसको समझना बहुत बड़ी उसकी भी सोच चाहिए, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो सोच चाहिए कि ये वर्ड का क्या मतलब होता है, ये वर्ड का क्या होता है, वो सब अभी मैं समझती है अभी, बराबर। क्योंकि देखो, आपको मैंने क्या बोला कि जब मैं 25 दिसंबर को वहाँ पे थी, तो मुझे अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जिस दिन मैंने वो गलत वर्ड बोल लिया, सुन लिया, उस दिन से मैं बाजू में हट गई। इतना तो मुझे प्रभु ने बुद्धि दिया है, बराबर। लेकिन तो ये जो लोग नहीं हटते हैं, ये वही कहीं न कहीं परमेश्वर को नीचा करके, मतलब गलत चीज का साथ जो दे रहे हैं आज, या आज इतना सब कुछ देखने के बाद भी आज भी उन्हीं को डिफेंड कर रहे हैं, बजिंदर सिंह को। अब देखा जाए, 32वां तो आपने भी उन्हीं से लिया, बजिंदर सिंह से, लेकिन फिर भी आप उनको, क्या हुआ, प्रभु को महिमा दिया, प्रभु को ऊंचा उठाया, और उनको क्या कर दिया, बोला कि नहीं भाई ये गलत है तो गलत है, और आप वहां से हट गए। तो बहुत से लोग नहीं हटते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, सही शिक्षक नहीं ढूंढते हैं, है ना। क्योंकि मैं जान गई कि नहीं, अपने को कलीसिया ना मिले, या अपने को कोई फास्टर ना मिले, लेकिन मुझे नहीं, उसके लिए भी परमेश्वर ने कुछ तरीके बनाए हैं। आप उसके लिए प्रार्थना करिए। सर, मेरे पास इधर कोई नहीं है। कोई बात नहीं, प्रभु है आपके संग, प्रभु आपको जरूर, और कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी आपकी हमारी बात हो पा रही है, तो है ना, तो परमेश्वर आज हर चीज को खैर इंतजाम करता है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मुझे जब आपका जो प्रार्थना होगा, जो मुझे इतना फोन का कुछ आता नहीं है। कुछ नहीं करना, आपको ध्यान दें कैसे जुड़ना है, मैं बता देता हूँ। यही 88 40 74 61 94 ये नंबर है अपना। ये नंबर आपको ऐसे ही लगा देना है, जैसे आपने अभी हमें लगाया, ठीक है। ऐसे ही बस लगा देना है, और लगा के आप जब भी आप मीटिंग करना चाहते हैं, समय निकाल कर, मीटिंग दिन भर में 4 बार चलती है। सुबह 10 बजे शुरू होती है,
ठीक है, फिर 2 बजे से होती है, ऐसे करके हर 2-2 3-3 घंटे के अंतराल में मीटिंग होती है। सुबह सुबह 10 बजे प्रतिदिन आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, और 2 बजे प्रतिदिन जैसे स्थिति हो वैसे जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ना ही कोई व्हाट्सएप, ना ही कोई जूम मीटिंग, ना कुछ, ऐसे फोन करके और बस फोन मिलाना है और अपनी तरफ से म्यूट लगा लेना है, क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं तो फिर सबकी अगर सब म्यूट हटा के रखेंगे तो अब आ जाएगी, है ना। हाँ, प्लस चाहे जब फोन करके वचन पूछ सकते हैं, कोई बात है बात कर सकते हैं, प्रार्थना विषय है कोई प्रार्थना विषय बता सकते हैं। वही मैं बोल रही थी कि मैं प्रभु से बोल रही थी कि प्रभु मुझे एक अच्छा ऐसा वचन सिखाने वाले या मुझे कुछ। अब देखिए प्रभु अपना, अब प्रभु ने तो कहा ही है ना, प्रभु ने तो कहा ही है कि हम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु ने देखो आपने मांगा तो प्रभु ने दिया है, आप वचन सीख सकते हैं और आप सीखते रहिए, उसके बाद भी आप सीखिए, लेकिन आप उसके बाद भी देखना है कि सही, हम चाहे वो हम हो चाहे कोई हो, वचन से कोई भी बात है तो अपनी वचन से अगर नहीं है तो हमारा साथ भी क्या नहीं करनी है, संगति करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ, प्रभु महान है, प्रभु आपके लिए इंतजाम जरूर करेगा, ठीक है। वही मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो आप इतना बड़े पास्टर से के पास मैं चली गई, लेकिन मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे प्रभु ने ऐसा दिखाया वहाँ पे, तो मैं दिल में हर दिन सोचती थी ये बात कि प्रभु मैं इतना तो दुख तकलीफ लेके वहाँ पे आई, लेकिन वहाँ ऐसा गलत चीज होगा, ये सही है क्या, आप बताओ। सिस्टर इस बात को मैं जैसे बहन का मैंने डाला था रिकॉर्डिंग, ऐसे मैं डाल दूंगा कि बहन ने गलत चीज को सुनकर अलग हुई, और बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, देखो इसमें आप लोग भी सीख सकते हो, कुछ सीख पाओ तो कोई दिक्कत हो तो ना डालेंगे, नहीं तो आपका नाम पता और सब चीजें हटा देंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरा मन चाहे उस दिन मैं थोड़ा अभी ये हो गई तो मैं आपको बोल सकती, भाई मैं ये सब कुछ बोल सकती हूँ करके, क्योंकि देखो मैं तो इतना पढ़ी लेकिन जो भी है मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास में मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम था, तो मैंने पूरा पैसा मेरे हस्बैंड पे लगा दिया। जो औरत वो बोल रही थी सिस्टर, वो तो वो कुछ मेरा ही है ऐसा मैं सोच रही थी, वो जो में थी ना वो मेरा ही था, मैं ऐसा सोचती थी। मैंने सब कुछ लुटा दिया मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल में, कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी नहीं रखा मैंने। मुझे आज मेरे ना प्रभु यीशु ने मुझे ऐसा मैं प्रार्थना करती तो प्रभु यीशु मुझे किसी